नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुमैया है और मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरी उम्र 22 साल है। मैं घर में ज्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ। मेरे पति पास के ही एक घर में काम करते हैं, इसलिए काम की थकान से रात को बिना कुछ हमसे किए सो जाते हैं। दोपहर में जब लंच करने आते हैं, तब हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं। मेरा थोड़े से समय में मन नहीं भरता, मेरा शरीर एकदम से भरा हुआ है, इसीलिए लंच टाइम में मेरा पूरा काम नहीं होता है। मेरे घर में मेरा 17 साल का देवर भी रहता है। फिर देवर ही ने मुझे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह मज़ेदार कहानी आती रहेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगले दिन मेरे पति कुछ दिनों के लिए दोस्तों के साथ कहीं काम से चले गए थे, तो ना रात को हुआ ना लंच में हो रहा था। जो थोड़ा आधा अधूरा होता था, अब वो भी बंद हो गया था। फिर मैं मेरे देवर के ऊपर नजर देने लगी, पर मेरा देवर मुझे देखकर थोड़ा थोड़ा शर्माने लगा था। एक रात जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, तब मैंने सोचा कि देवर को देखते हैं, वो क्या कर रहा है, सो रहा है या जाग रहा है। तो मैंने देखा कि वो जाग रहा था। तो मैंने पूछा कि इतनी रात हो गए हैं, तुम अभी तक सोया नहीं? फिर देवर ने कहा, नहीं भाभी, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। लेकिन भाभी, आपको भी नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा, देखो ना देवर जी, तुम्हारे भैया के जाने के बाद मैं अकेली बोर हो रही हूँ। फिर देवर ने पूछा कि भाभी, ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा कि अभी तुम समझ नहीं पाओगे, जब तुम शादी करोगे तब तुम्हें समझ आएगा। फिर देवर इसी बात पर शर्मा गया। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है क्या? उसने बोला कि नहीं भाभी, अभी तक नहीं हुआ है। मैंने कहा कि फिर तो तुम अभी तक क्रिकेट भी नहीं खेला होगा। उसने कहा, कैसा क्रिकेट भाभी, किसी से चक्कर रहेगा तो ही क्रिकेट खेल सकते हैं। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हें क्रिकेट खेलना है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। हम बातें करते करते उस दिन सो गए। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो देवर मुझे देख रहा था। मैंने पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा कि भाभी, आप बहुत सुंदर हो। मैंने उससे कहा कि अच्छा, इसलिए तुम सुबह सुबह मेरी सुंदरता का आनंद ले रहे हो? फिर देवर ने कहा कि भाभी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछो। उसने कहा कि भाभी, आप इतना बड़ा बड़ा लेकर चलती हो, क्या आपको दिक्कत नहीं होती? उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। फिर मैंने कहा कि तुम्हारे भैया ने इतना बड़ा किया है। एक दिन इसी तरह बीत चुके थे और मैं भी उसके साथ बात करने लगी थी। वह मेरी सारी बात मानने लगा था और मेरी पूरी सेवा भी करने लगा था। वह मेरी देखभाल भी करने लगा था, मेरा सिर भी दबाता था। एक दिन तो मेरे पूरे शरीर की मालिश भी किया। धीरे धीरे मैं उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। मेरी चाल चलन उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि कोई भी मुझे ऐसा प्यार करने वाला नहीं था। मेरे पति भी ऐसा प्यार नहीं करते थे। फिर मुझे लगा कि ये मुझे इतना प्यार करता है तो इनसे मेरी इच्छाएं भी पूरी कर सकता है। एक दिन मैं रूम में नीचे झुककर पोछा लगा रही थी, मेरे कपड़े बिखरे हुए थे। तभी मेरा देवर आ गया। उसने देखते ही पीछे मुड़ गया और बोला, सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप पोछा लगा रही हो। यह कहकर जाने लगा, लेकिन मैंने उसे रोक लिया और कहा कि कोई बात नहीं देवर जी, तुम अंदर आ जाओ और मेरी मदद करो। उसने अंदर आके मेरी मदद करना चालू कर दिया। मैंने उसे सिखाया कि कैसे पोछा लगाते हैं। जैसे ही सिखाना चालू किया, तभी उसकी सांसें तेज होने लगी। फिर मैं बाहर आ गई, क्योंकि मुझे उसको आजमाना था, इसीलिए मैं आज उसे छोड़ दिया। फिर एक दिन रात मैं देवर को देखने गई तो वह सो गया था। अगले दिन सुबह मैं चाय लेकर उसके पास गई और बातें करने लगी, तब देवर मेरी तारीफ ही करता रहा। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भाभी, आज तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आप एक दिन के लिए मैं अपने भाई की जगह लेना चाहता हूँ।
मैंने कहा, पागल, मैंने तुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन तेरा भाई घर पर नहीं है तुम तुम्हारे भाई की जगह ले सकते हो। मैंने कहा, रात को तैयार रहना। देवर ने कहा, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी रात का खाना खाया और तैयार हो गई। फिर मैंने कहा, चलो मेरे नए पति देव जी, अब क्रिकेट वाला खेल शुरू करते हैं। देवर ने कहा, पहले पिच तो रेडी कर ले। मैंने कहा, सब कुछ पहले से तैयार है, बस तुम्हारी कमी है। फिर देवर ने आते ही दोनों ने खेल शुरू की। लगभग 30 मिनट तक खेल खेला, क्योंकि 15-20 दिनों के बाद क्रिकेट वाली खेल खेली थी। थोड़ा जल्दी खत्म हो गया और मैं भी बहुत खुश थी। फिर हम दोनों बातें करते करते सो गए। सुबह उठकर देवर ने कहा, भाभी, आप दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर भाभी हो। उसके बाद जब भी मुझे क्रिकेट खेलने का मन करता, मैं देवर को इशारा कर देती थी। इसी तरह से हम दोनों साथ में खुश रहने लगे। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।